Okay, let us start with the second one, experimental skill 2. The next is screw gauge. Okay, screw gauge, and it's used to determine thickness, diameter of a thin sheet or wire. वायर का डायमीटर मेजर करना है, शीट का डायमीटर मेजर करना है, थिकनेस मेजर करना है, शीट का मतलब थिकनेस और वायर का डायमीटर थिकनेस जो भी मेजर करना है. Okay, now concept of a screw gauge or spirometer. Screw gauge or spirometer. When a screw fitted in a nut, देखो यहाँ पे नट है, ये नट है. ओके, और ये नट है और ये स्क्रू है तुम्हारा. When a screw fitted in a nut is rotated in any direction, any मतलब clockwise, anti-clockwise. Okay, so for example, अगर स्क्रू फिटेड इन अ नट, अगर तुम लोग ने क्लॉकवाइज किया सपोज, ओके, क्लॉकवाइज घुमाया तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर जाएगा. सो व्हेन स्क्रू फिटेड इन अ नट इज रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन, इट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस एज वेल एज ट्रांसलेट्स अलोंग द एक्सिस. मतलब तुम जब स्क्रू को रोटेट करते हो तो रोटेट भी होता है और आगे भी जाता है, ऐसे आगे भी जाता है. ओके, सो इट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस. तो ये तुम्हारा स्क्रू है, ये स्क्रू का एक्सिस है, ये स्क्रू का एक्सिस है. तो एक्सिस के अबाउट स्क्रू जो है वो रोटेट भी होगा और आगे जाएगा, मतलब आगे या पीछे जाएगा, मतलब ट्रांसलेट भी होगा. ओके, इन दिस मोशन, इस मोशन में ट्रांसलेट मतलब लीनियर डिस्टेंस, मतलब अभी यहाँ पे था और लीनियरली यहाँ पे गया, तो ये लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड is directly proportional to the amount of rotation given to the screw. Amount of rotation. So for example, मैंने एक रोटेशन दिया, हाँ, लिसन वेरी केयरफुली. स्क्रू को एक रोटेशन दिया, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्रीज, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्रीज दिया. तो स्क्रू आगे गया, फॉर एग्जाम्पल वो आगे गया 0.001, फॉर एग्जाम्पल में mm से, वॉट एवर. तो एक रोटेशन में इतना आगे गया, लाइक दैट. ओके, तो ये प्रोपोर्शनल है. तो सीधा सीधा अगर इफ यू गिव टू रोटेशन, अगर दो रोटेशंस दोगे तो दिस स्क्रू विल लीनियरली गो एड बाय 0.002 mm. ओके, अगर तुमने 5 रोटेशंस दिया तो 0.005 mm जाएगा. ओके, सो लीनियर डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है. लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इज अ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रोटेशन. ओके, तो रोटेशन एंड लीनियर डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, ये इसका बेसिक है पहले. ओके, the linear distance, very important, the linear distance moved by the screw along its axis in one complete rotation is called as pitch. तो एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसको बोलते हैं पिच. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पिच. ओके, एक्चुअली पिच जो होता है ये थ्रेड है, देखो इसको थ्रेड बोलते हैं, ये थ्रेड है, ऐसे थ्रेड, स्क्रू का थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है. तो एक्चुअली एक रोटेशन में ये दो थ्रेड का बीच का जो डिस्टेंस है इतना ट्रेवल करता है, इसको पिच बोलते हैं. सो इन वन रोटेशन दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करता है स्क्रू, दो थ्रेड के बीच का, स्क्रू के जो दो थ्रेड है उसके बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू along its axis in one complete rotation is called as pitch. It is also equal to, as I told you, it is also equal to the distance between two successive threads of the screw. दो थ्रेड है ये. ओके, थ्रेड स्ट्रेट लाइन से दिखा है. ओके, एक रोटेशन में एक पिच मतलब दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस वो आगे जाता है. ओके, नाउ लिस्ट काउंट, जैसे वर्नियर कैलिपर में किया था, यहाँ पे लिस्ट काउंट फॉर अ स्क्रू. ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पिच. पिच यहाँ पे देखो, इज द रेशियो ऑफ पिच टू द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स मेड ऑन द सर्कुलर स्केल. मतलब जब जब तुम लोग एक्चुअली ये घुमा रहे हो ना, तो घुमाने के लिए तुम इसको यूज करने वाले हो, ये जो ये यहाँ पे ये है ना, इसको यूज करने, ये सर्कुलर स्केल है, मतलब इसको घुमाने वाले इनफैक्ट तुम. ओके, तो एक्चुअली ये यहाँ पे इसका इनलार्ज जो है, इसका ये यहाँ पे है देखो. तो जब भी तुम घुमाने वाले हो, एक्चुअली ये ऐसे घुमाने वाले हो
या तो उल्टा घुमाने वाले हो। और इसका ये इनलार्ज व्यू है, इसके ऊपर देखो मार्किंग्स है, तो यहाँ पे है देखो, तो इसके ऊपर देखो। सो लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ पिच। सो पिच, सो फॉर एग्जांपल पिच है अगर 0.01 mm ऐसे, या कुछ भी अगर मैंने ये बहुत छोटा लिखा है इनफैक्ट, तो अगर 0.1 mm है, 0.1 mm है पिच, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। और इसमें ये जो वर्नियर स्केल का जो सर्क्यूलर स्केल है, ये सर्क्यूलर स्केल है देखो, ये ग्रेजुएटेड कैप, मतलब ये सर्क्यूलर स्केल है तुम्हारा। ओके, सर्क्यूलर स्केल। इसके ऊपर अगर 100 डिविजन्स है, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 पॉइंट क्या होगा देखो, 0.001 mm, ये तुम्हारा लिस्ट काउंट हो जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स दैट इज पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। स्क्रू को घुमाने के लिए तुम लोग ये सर्कुलर स्केल ही यूज करने वाले हो, ध्यान दो वेरी केयरफुली, स्क्रू को घुमाने के लिए सर्कुलर स्केल यूज करने वाले हो। ओके, सर्कुलर स्केल यूज करने वाले हो। तो इन्होंने दिया है देखो, तो सपोज द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड पिच ऑफ द स्क्रू, मैंने 0.1 mm लिया है, वो बोल रहे हैं कि 1 mm है। तो 1 mm डिवाइडेड बाय 100 ये नॉर्मल होता है, मैंने थोड़ा बहुत ये दिया एक्चुअली, ये पिच जो है उस वहां पे मैंने 1 mm 2 mm ऐसे बोलना चाहिए था। दैट इज अ नॉर्मल थिंग दैट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। 1 mm 2 mm 5 mm, 5 रोटेशन में 5 mm जाएगा। तो अगर 1 mm गया, तो 1 mm डिवाइडेड बाय 100, लिस्ट काउंट 0.01 mm। और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर या 10 माइक्रोमीटर, ये लिस्ट काउंट हो गया। सो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ओके, एंड बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में देखो, देयरफॉर माइक्रोमीटर में, इसीलिए इसको स्क्रू गॉज को माइक्रोमीटर स्क्रू भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू, मतलब नाम तो स्क्रू गॉज है, बट माइक्रोमीटर में उसका लिस्ट काउंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू। द स्क्रू गॉज आर माइक्रोमीटर एंड स्पेरोमीटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। स्क्रू का प्रिंसिपल, मतलब जो स्क्रू का प्रिंसिपल, मतलब पीच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, इस टाइप में। ओके, तो ये क्या होता है स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर में, क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड फ्रेम ई, देखो ये यहाँ पे यू शेप फ्रेम ई ऑफ गन मेटल। सो इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप फ्रेम ई ऑफ गन मेटल। गन मेटल जो होता है एक्चुअली गन के लिए यूज करते हो मेटल, मतलब ये बहुत स्टर्डी होता है, बहुत स्टर्डी, हेवी ड्यूटी होता है, वियर टेयर बहुत लेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप फ्रेम ई ऑफ गन मेटल, एट वन एंड ऑफ ई, एट वन एंड ऑफ ए स्मॉल मेटल पीस पी हैविंग प्लेन फेस इज अटैच्ड। ये यहाँ पे देखो ये पी, तो यहाँ पे प्लेन फेस है उसको, ये प्लेन फेस है। ओके, तो एक गन मेटल का यू शेप्ड है फ्रेम। ओके, और यहाँ पे ये फेस है पी ऐसे। ओके, सो एट वन एंड ये स्मॉल मेटल पीस पी हैविंग अ प्लेन फेस इज अटैच्ड, इसको स्टड बोलते हैं। ओके, स्टड मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इनफैक्ट ये स्टड है ऐसे, ये स्टड है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टड, पूरा स्टड है। और ये फेस उसका पी है, इधर का फेस जो है ये पी है। at right angles to the other end of E, at right angles to the other end of E is fixed tabular hub T, fixed tabular hub T. So at right angles to the other end of E, at right angles to the other end of E, E मतलब ये फ्रेम, तो ये फ्रेम जो है उसको राइट एंगल्स, ये फ्रेम ऐसा है खड़ा है वर्टिकल, एट राइट एंगल्स जो है उसको इज फिक्स टेबुलर हब टी, तो ये टेबुलर हब टी है देखो ये, तो एट राइट एंगल्स है उसको, तो इस साइड में तुम्हारा टेबुलर हब टी है, उसको राइट एंगल ऐसे टेबुलर हब टी। द इनर साइड ऑफ टी इज थ्रेडेड। ओके, टेबुलर हब जो है, टेबुलर हब उसका इनर साइड जो है अंदर में एक्चुअली उसका स्क्रू है।
उसका अंदर में उसके थ्रेडेड है, इसके अंदर थ्रेड्स है। ओके, जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये थ्रेडिंग जो है, ओके, इनफैक्ट ये थ्रेडिंग यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये थ्रेडिंग बाहर आ गया, ये ब्लैक ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, तो इसके अंदर का थ्रेडिंग है वो। ओके, so at right angles to the other end of E is fixed the tabular hub T. The inner side of T is threaded and has a screw of gunmetal, थ्रेडेड है और उसमें स्क्रू बिठा है इनफैक्ट। तो थ्रेडेड जो इनर पार्ट थ्रेडेड है और उस थ्रेडिंग में स्क्रू बिठा है, और ये स्क्रू एक्चुअली तुम लोगों को यहाँ बाहर दिख रहा है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू ये टेबुलर टी के थ्रेडिंग के अंदर घूम सकता है। मतलब ये जो बाहर आया हो तुम्हारा स्क्रू है, ऐसे ये स्क्रू है, ये स्क्रू है। ओके, ये स्क्रू जो है वो थ्रेडिंग के अंदर घूमेगा, इसके अंदर थ्रेडिंग है। ओके, द इनर साइड ऑफ टी इज थ्रेडेड एंड हैज अ स्क्रू ऑफ गन मेटल, ये भी गन मेटल का स्क्रू है, देखो ये क्यू के इधर दिख रहा है ना पीछे, ये स्क्रू है। ओके, हैविंग इट्स फ्रंट फेस क्यू एज प्लेन, और ये जो स्क्रू है तुम्हारा उसका फ्रंट फेस प्लेन है, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे फ्रंट फेस प्लेन है उसका स्क्रू का। मतलब है टेबुलर टी हब टी के अंदर थ्रेडिंग है, उसके अंदर ये तुम्हारा जो स्क्रू है ये घूम सकता है उसके अंदर, आगे पीछे हो सकता है स्क्रू। ओके, जैसे ये स्क्रू है ये। ओके, तो ये जो तुम्हारा ये थ्रेडिंग बोल सकते हो अंदर का, और इस थ्रेडिंग के अंदर ये स्क्रू आगे पीछे बाहर, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा ऐसे। ओके, एंड यहाँ पे गन मेटल यूज किया है, गन मेटल इज यूज बिकॉज इट हैज लेस वियर एंड टीयर लेस, क्योंकि उसको मेजरमेंट के ड्यूरिंग मेजरमेंट इट हैज टू बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसीलिए उसको गन मेटल यूज किया है। ओके, द टेब्युलर ट्यूबुलर हब टी सॉरी टेबुलर नहीं ट्यूबुलर हब टी एक्सटेंड्स few centimeters beyond the end of the frame. ओके, few centimeters beyond the end of the फ्रेम, ये फ्रेम के बियॉन्ड मतलब ये आगे ऐसे देखो, ये आगे। ओके, द ट्यूबुलर हब टी एक्सटेंड्स अ few centimeters beyond the end of the frame. The extended portion is graduated in millimeters. ओके, ये देखो, ये जो पोर्शन है ना, इधर इधर mm में ग्रेजुएट किया है उसको, ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स, graduated in millimeters. So tubular tube hub T extends few centimeters beyond the end of the frame. The extended portion is graduated in millimeters. This is known as pitch scale और मेन स्केल, जैसे वर्नियर में था, ये मेन स्केल है, पिच स्केल या मेन स्केल बोलते हैं इसको, और वो मिलीमीटर में, पिच स्केल या मेन स्केल है, पिच स्केल या मेन स्केल है। ओके, ये तुम्हारा मेन स्केल है, वो मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है, इट इज 1 mm में। मतलब जैसे इसका मेन स्केल था 1 mm का था वर्नियर का, वैसे इसका मेन स्केल भी 1 mm का है। ओके, इट हैज अ बेस लाइन विच लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द हब। ओके, उसको बेस लाइन है, बेस लाइन है। ओके, उसको एक बेस लाइन है विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द हब। तो बेस लाइन मतलब क्या, इसको देखो, ये बेस लाइन बोल रहे हैं, ये बेस लाइन है, और इस बेस लाइन के ऊपर वो स्केल दिया है उन्होंने। So it is a baseline which lies along the axis of the hub. This baseline is also known as line of cylindrical graduation. Line of, ये जो बेस लाइन है देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ सिलिंड्रिकल ग्रेजुएशन। क्योंकि जब भी ये देखो, ये जो है ना, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, और ऊपर जैसे हमने देखा है कि इस सर्कुलर स्केल को हम लोग एक्चुअली घुमाने वाले हैं, या तो ऐसा या ऐसा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट ये स्क्रू आगे पीछे मूव करने वाला है, तो सर्कुलर स्केल भी उसके साथ आगे पीछे मूव करेगा, सर्कुलर स्केल भी स्क्रू के साथ, स्क्रू आगे पीछे मूव करेगा तो सर्कुलर स्केल भी उसके साथ आगे पीछे मूव करेगा। ओके, सर्कुलर स्केल। तो ये जो है इसको क्या बोला है, बेस लाइन, दिस बेस लाइन इज नोन एज स्केल एज लाइन ऑफ सिलिंड्रिकल ग्रेजुएशन। क्योंकि सिलिंड्रिकल ग्रेजुएशन जो है ना, उसको जैसे कल हम वर्नियर में वर्नियर का स्केल जो था ना, वर्नियर का स्केल,
उसके जो 10 थे उसके हम लोग मेन मेन स्केल के साथ मैच करने वाले थे। ऐसे मेन स्केल के साथ कौन सा उसका लाइन मैच होता है वहां पे रीडिंग लेते हैं, वैसे इसके साथ सर्कुलर स्केल का मैचिंग करने वाले। ये बेस लाइन है ना तुम्हारा, ये बेस लाइन है, इसके साथ एक्चुअली इस बेस लाइन के साथ हम लोग सर्कुलर स्केल का ये मैच करने वाले जो भी रीडिंग है। मतलब यहाँ पे देखो ये 0, 95, 90, ये बेस लाइन है तुम्हारा। जैसे लाइक मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि जब भी तुम रीडिंग लेने वाले हो, होल्ड करोगे ऑब्जेक्ट को, तो ये तुम्हारा यहाँ पे बेस लाइन रहेगा, इसके साथ मैच होने वाला जो है वो देखना पड़ेगा हम लोग। मतलब बेस लाइन से रीडिंग लेने वाले, मैच होने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेस लाइन से तुम रीडिंग लेने वाले हो। दिस बेस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिलिंड्रिकल ग्रेजुएशन। और हॉलो सिलिंड्रिकल कैप देखेंगे हम लोग आगे कैसे रीडिंग लेते हैं। और हॉलो सिलिंड्रिकल कैप इज फिक्स टू द राइट हैंड एंड ऑफ स्क्रू क्यू। क्या लिखा है? हॉलो सिलिंड्रिकल कैप इज फिक्स टू द राइट हैंड एंड ऑफ क्यू। ओके, हॉलो सिलिंड्रिकल कैप इज फिक्स टू द राइट एंड ऑफ स्क्रू क्यू। तो स्क्रू क्यू जो है ये यहाँ पे देखो, स्क्रू क्यू। ओके, hollow cylindrical cap is fixed to the right hand. The cylindrical cap can freely rotate about the hub T. Cylindrical cap can freely rotate about a hollow cylindrical cap is fixed to the right end of the screw Q. ये तुम्हारा इधर स्क्रू है देखो, ये स्क्रू है यहाँ पे। ओके, a hollow cylindrical cap is fixed to the right hand end of the screw Q. This cylindrical cap can freely rotate about the hub T. देखेंगे हम लोग। Okay, thus one can easily move the screw Q in and out. In and out. One can easily move the screw in and out. Okay, ये कहाँ पे है तुम्हारा एक्चुअली देखो, what they want to say। मतलब अभी तुम्हारा जो कैप है वो कहाँ पे है? और hollow cylindrical cap is fixed to the right hand end ऑफ द स्क्रू क्यू। अभी तुम लोगों को लगेगा स्क्रू क्यू कहाँ तक है, मतलब ये प्रॉब्लम है, स्क्रू क्यू कहाँ तक है। जो स्क्रू क्यू है ना तुम्हारा, लिसन वेरी केयरफुली, स्क्रू क्यू है वो यहाँ तुमको बाहर दिख रहा है, बट यहाँ से आगे पूरा अंदर से जाएगा यहाँ तक ऐसे। ये स्क्रू यहाँ पूरा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, स्क्रू अंदर है पूरा। और जो ट्यूबुलर हब टी है उसको इनर थ्रेडिंग है, उसके अंदर ये स्क्रू आगे पीछे करेगा, समझा ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट देखो, a hollow cylindrical cap is fixed to the right hand end of the screw Q। तो स्क्रू क्यू स्टार्ट तो यहाँ से होता है, बट यहाँ पे अंदर जाता है, यहाँ तक जाता है। और यहाँ पे ये जो है ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैप है, इसको तुम इनफैक्ट घुमाओगे, इसको घुमाओगे ऐसे या ऐसे घुमाओगे, इसको तुम लोग घुमाओगे ऐसे। ओके, इसको हम लोग तुम लोग घुमाओगे इनफैक्ट। ओके, तो ये जो है ये तुम्हारा हॉलो सिलेंड्रिकल कैप है। Okay, hollow cylindrical cap is fixed to the right hand end of the screw Q. This cylindrical cap can freely rotate about the hub T। तो ये तुम्हारा hub T है, यहाँ पे hub T है, उसके about ये तुम्हारा cylindrical cap जो है वो रोटेट होता है। और दस वन कैन इजीली मूव द स्क्रू। और ये जो ये तुम अगर रोटेट करोगे ना, रोटेट करोगे तो एक्चुअली स्क्रू अंदर जाएगा, अंदर जाएगा या स्क्रू बाहर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम कैसे रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो एक्चुअली सपोज जिसका थिकनेस मेजर करना है हमको, किसी वायर का थिकनेस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो वेरी केयरफुल, हम लोग क्या करेंगे, जो वायर है इसके बीच में पकड़ने वाले ऐसे, वी आर कीपिंग द वायर ओवर हियर, और इसको घुमाएंगे।
कैसे, जो भी जिस डिपेंडेंट है जिसको घुमाएंगे और इसको घुमा के स्क्रू को आगे करेंगे, सो दैट वो एग्जैक्टली पी और क्यू के बीच में होल्ड किया जाएगा ऐसे, एग्जैक्टली शार्पली पी एंड क्यू के बीच में होल्ड किया जाएगा। तो उसको होल्ड करने के लिए तुम लोग इसको घुमाने वाले हो, इसको घुमाने वाले हो। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट दे आर सेइंग इज दैट, what they are saying is that hollow cylindrical cap जो है is fixed to the right hand end of the queue, ये तुम्हारा hollow cylindrical cap है। this cylindrical cap can freely rotate about the hub T। तो ये हब टी के अबाउट देखो यहाँ पे ये पूरा एक्चुअली ये पार्ट रोटेट होने वाला है, जो मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ। ओके, या तो मैं अभी ब्लू से मार्क करता हूँ, ब्लू से मार्क करता हूँ। ये देखो ये पूरा पार्ट रोटेट होगा ऐसे, और ये पूरा पार्ट रोटेट होगा, ये तो ये जो स्क्रू है वो बाहर जाएगा या अंदर आएगा ऐसे, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड जाएगा। दस वन कैन इजीली मूव द स्क्रू क्यू इन एंड आउट। ओके, द सर्क्यूलर कैप, वही तो मैं बोल रहा हूँ, द सर्क्यूलर कैप इज डिवाइडेड इनटू 100। ये यही तुम्हारा एक्चुअली सर्क्यूलर कैप है, ये पूरा ये, मतलब मैंने दिखाया तुमको सर्क्यूलर कैप जो है, सर्क्यूलर कैप ये दिखाया मैंने, ऐसे ऐसे दिखाया क्योंकि तुम एक्चुअली इसको पकड़ के ही घुमाने वाले हो। पर इनफैक्ट वो बोल रहे कि ये यही सर्क्यूलर कैप है। अभी मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, वो जो बोल रहे सर्क्यूलर कैप, ये ग्रीन से मार्क कर दो, देखो ये सर्कुलर कैप है, और वो बोल रहे कि उसके ऊपर 100 या 50, और उसको वही मैंने वही बोला तुमको, देखो ये यहाँ पे इसको घूमने के बाद ही स्क्रू आगे पीछे करेगा, इसको घुमाने के बाद, ये वाला तुम्हारा है सर्कुलर कैप, इसको घुमाने के बाद स्क्रू आगे पीछे करेगा। एंड उसके सर्कुलर कैप के ऊपर देर आर 100 और 50 इक्वल पार्ट्स, उसके ऊपर लिस्ट काउंट डिपेंडेंट है। ओके, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर स्केल और हेड स्केल, उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल और हेड स्केल। ओके, then they say a ratchet R is fixed to the right hand end of the cap। मतलब ये पूरा एक्चुअली ये सर्कुलर कैप ही है यहाँ तक, ये पूरा ऐसे। ओके, तो इसको रैचेट फिक्स किया है यहाँ पे ऐसे, रैचेट। ओके, रैचेट आर इज फिक्स टू द राइट एंड ऑफ द कैप, दिस रैचेट अवॉइड्स अनड्यू टाइटनिंग ऑफ द स्क्रू, मतलब स्क्रू को हम लोग टाइट करने वाले हैं एक्चुअली, स्क्रू को। ओके, एंड स्टार्ट गिविंग क्रैकिंग साउंड व्हेन हेड्स पी एंड क्यू मीट ईच अदर। ओके, तो ये मैकेनिकल एलिमेंट है उससे। तो इस रैचेट का ऐसे यूज क्या है कि तुम लोग अभी प्योर क्यू को अगर थिकनेस मेजर करना है, तो ये वायर है तुम्हारा, तो प्योर क्यू को टाइट करोगे, तो एक्चुअली टाइट करते वक्त तुम यू विल मूव दिस सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बहुत ज्यादा टाइट करने की कोशिश करोगे तो रैचेट से आवाज आने लगेगी, तब स्टॉप करना, रैचेट से आवाज नहीं आना चाहिए। ओके, क्रैकिंग साउंड आया तो बंद करो, क्योंकि वो फिर इसका मतलब है तुम उसको अननेसेसरी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो। ओके, नाउ रिगार्डिंग द जीरो एरर, जस्ट लाइक यस्टरडे जीरो एरर हमने देखा, तो यहाँ पे जीरो एरर क्या है। ओके, तो मैंने बोला था कि द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ लीनियर स्केल व्हेन पी एंड क्यू टच ईच अदर। मतलब इनिशियल एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करना है, कल तुम लोगों को अगर ध्यान में होगा, तो हमने क्या किया था जीरो एरर के लिए, देखो इसमें जीरो एरर के लिए वेन एवर, देखो वेन एवर जीरो एरर में जब तुम्हारे ये जॉज है, जॉज टच करेंगे, जॉज देखो वेन जॉज ए एंड बी टच ईच अदर, मतलब ए और बी एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे बिल्कुल ये जॉज टच करेंगे, एट दैट टाइम जीरो ऑफ वर्नियर, जीरो ऑफ वर्नियर और जीरो ऑफ मेन स्केल मैच होनी चाहिए, जीरो ऑफ मेन स्केल मैच होनी, नहीं तो वहां पे क्या है, जीरो एरर है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे जीरो एरर क्या है कि पूरा ये पी और टाइट करो विदाउट होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके, विदाउट होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, ये जो तुम्हारा सर्कुलर कैप है, सर्कुलर कैप है, ये वाला सर्कुलर कैप है, ये घुमाओ। ओके, रोटेट इट सो दैट पी एंड क्यू, ये स्क्रू आगे जाना चाहिए, क्यू बाहर आएगा और इसको टच करेगा। एंड जब पी एंड क्यू टच करेंगे, तो ये तुम्हारा जो हमने बेस लाइन बोला है, बेस लाइन, ये बेस लाइन वर्नियर स्केल, मतलब ये सर्कुलर स्केल है, उसके जीरो के साथ मैच होना चाहिए, जीरो के साथ मैच होना चाहिए एग्जैक्टली। सो व्हेन पी एंड क्यू टच ईच अदर, ओके, तो पी एंड क्यू टच ईच अदर, तो मेन स्केल का बेस लाइन और ये टच होना, इसके जीरो का एग्जैक्ट मैच होना चाहिए,
if zero of circular scale does not coincide with zero of linear scale, zero of circular scale है, does not coincide with zero of linear scale, okay, zero of linear scale, मतलब दो बातें, मतलब ये जीरो एरर नहीं है, इस बेस लाइन के अलोंग वो जीरो आना ही चाहिए, पहली बात है, बेस लाइन के अलोंग आना ही चाहिए जीरो। एट द सेम टाइम तुम्हारा ये यहाँ पे जीरो है, देखो, मतलब ये तीन चीजें हैं, ओके, जो ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल है, ये तुम्हारा लीनियर स्केल है और बेस लाइन है, एक्चुअली बेस लाइन है, और तुम्हारा इस स्केल पे भी, बेस लाइन स्केल पे भी जीरो है, जीरो है, तो तीन चीजें होनी चाहिए जब भी तुम्हारा, ओके, वेन एवर एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, कुछ भी एरर नहीं है, तो एट दैट टाइम पी और क्यू जब एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, पी और क्यू, एट दैट टाइम एग्जैक्टली तुम्हारा जो बेस लाइन है, बेस लाइन उसको सर्कुलर स्केल का जीरो मैच होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसी पॉइंट पे तुम्हारा मेन स्केल का जीरो होना चाहिए, मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो मतलब ये वाला, ये मेन स्केल का जीरो, सो तीनों एक साथ आना चाहिए, ये तुम्हारा मेन स्केल का जीरो है, सो मेन स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो, ओके, मैच होना चाहिए, और सर्कुलर स्केल का जीरो एग्जैक्टली बेस लाइन के अलोंग होना चाहिए, ओके। अगर ये दोनों जीरोस कोइंसाइड नहीं होंगे एट दैट टाइम, तुम्हारा जो ये जीरो है, देखो बेस लाइन से भी हट जाएगा, ये तुम्हारा बेस लाइन है, बेस लाइन से हट जाएगा, तो तुम्हारा ये जीरो जो है, ओके, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ओके, और बेसलाइन को, ये बेसलाइन से कुछ फर्क पड़ा है, तो एट दैट टाइम इट इज सेड टू हैव जीरो एरर, ओके। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ linear scale when heads p and q touch each other, the screw gauge is said to have zero error, okay. Positive, if zero of circular scale has not crossed the baseline, zero of circular scale has not crossed the baseline on linear scale, baseline important है, baseline, ओके, अगर जीरो ने बेसलाइन नहीं क्रॉस किया है, ओके, जीरो ने बेसलाइन नहीं क्रॉस किया, मतलब तुम लोग, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, तुम लोग जब ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तुम लोग ऐसे घुमाओगे, ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे घुमाओगे, तो तुम्हारा स्क्रू आगे जाने वाला है, आगे जाने वाला है, एंड जब लास्ट तक रैचेट कर एक पी और क्यू एक दूसरे को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल मिल जाएंगे, तो रैचेट आवाज करने लगेगी, रैचेट का क्रैकलिंग साउंड आएगा, तब रुक जाना है, मतलब ज्यादा प्रेसिंग नहीं करना है, ओके, ज्यादा प्रेसिंग नहीं करना है, एंड एट दैट टाइम ये तुम घुमा रहे हो, वो जीरो अगर पीछे है, देखो पीछे पड़ा है, क्योंकि तुम घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऊपर की तरफ घुमा रहे हो, और तुम्हारा पीछे पड़ा है जीरो, सो इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज नॉट क्रॉस द बेस लाइन, तो बेस लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब तुम जब ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये इधर जाने वाला है, तुम्हारा स्क्रू का हेड इधर जाने वाला है, ओके, ऐसे मतलब देखो ऐसे, ऐसे, तो देखो ये अगर है, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, ऐसे, ऐसे घुमाओगे, ओके, तो ये ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये आगे आगे जा रहा है, ऐसे, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, तो ये आगे जा रहा है, और जब ये वो पी को जाके टच करेगा, ऐसे घुमाते वक्त, तो तुम्हारा जीरो अगर पीछे पड़ा है, बेस लाइन के पीछे है, क्रॉस नहीं किया है उसने, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव जीरो एरर, ओके, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, तो पॉजिटिव जीरो एरर हम लोगों को देखना है, ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं, और उसने अगर क्रॉस किया है, बेस लाइन को क्रॉस किया, देखो आगे गया, अभी ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो इसको, ओके, एंड जब पी एंड क्यू टच हो जाएंगे, तो जीरो ने बेस लाइन को आगे की तरफ गया है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द बेस लाइन ऑफ लीनियर स्केल, क्रॉस किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव एरर, निगेटिव एरर, ओके। नाउ backlash error, backlash error, this error is caused
ड्यू टू लूज फिटिंग ऑफ स्क्रू इन द थ्रेड्स ऑफ द हब। तो ये जो तुम्हारे, ये मतलब थ्योरी के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तुम्हारा ट्यूबुलर हब टी है। ओके, तो उसका अंदर का थ्रेड, इनर थ्रेड, जो मैंने बोला इनर थ्रेड, उसका इनर थ्रेड और स्क्रू का थ्रेड, वो स्क्रू उसके अंदर फिट नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा वो इनर थ्रेड के अंदर। द एरर कॉज ड्यू टू लूज फिटिंग ऑफ स्क्रू इन द थ्रेड्स ऑफ द, इट इज कॉल्ड एज अ बैकलैश एरर। दिस मे बी कॉज ड्यू टू लॉन्ग यूज ऑफ स्क्रू कॉजिंग वियर एंड टेयर ऑफ थ्रेड्स। तो स्क्रू थ्रेड के अंदर अच्छा नहीं घूमेगा मतलब। ओके, इन सच स्क्रू गॉज, if we suddenly change the sense of rotation, the screw head may rotate without actual motion of the screw. तो ठीक है यार, इसमें दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय रोटेटिंग द स्क्रू इन सेम सेंस फॉर सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बैकलैश एरर क्यों आता है वो, इसका इतना कोई मतलब नहीं है ऐसे, क्योंकि वो मैकेनिकली फिर दिखाना पड़ेगा। ओके, मतलब स्क्रू ढीला घूमेगा, स्क्रू ढीला घूमेगा मतलब तुम घुमाओगे लेकिन ये आगे ही नहीं जाएगा क्योंकि स्क्रू फिट ही नहीं उसके अंदर। मतलब मैंने एक रोटेशन दिया तो स्क्रू आगे जाना चाहिए, सपोज 1 mm, 1 mm आगे जाना चाहिए पिच जितना है, बट मैंने एक 10 डिग्री का रोटेशन दिया, मतलब 360 डिग्री में 10 डिग्री का रोटेशन दिया और स्क्रू बिल्कुल आगे नहीं गया क्योंकि स्क्रू फिट ही नहीं अच्छे से अंदर पे। ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज अ बैकलैश एरर, वो वियर एंड टेयर से हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्टिव इसका देखो, स्क्रू गॉज यूज ऑफ, यूज टू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ शीट और डायमीटर ऑफ वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को जीरो एरर देखना पड़ेगा। ओके, जीरो एरर देखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी जीरो एरर है वो देखना पड़ेगा। ओके, एंड देन लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो पीच एंड ये नंबर ऑफ डिवीजन से लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। ओके, पुट द वायर बिटवीन हेड्स पी एंड क्यू एंड क्लोज द जॉज, जॉज क्लोज करो टिल देर इज क्रैकलिंग साउंड ऑफ द रैचेट। मतलब इसको घुमाओ, इस तुम्हारे, इसको घुमाओ। ओके, इसको घुमा के जब तक क्रैकलिंग साउंड नहीं आता है तब तक रुको, क्रैकिंग साउंड। ओके, ऑब्जर्व रीडिंग ऑन द मेन स्केल। ओके, मेन स्केल पे रीडिंग जैसे कल जैसा यार, कल जैसा मतलब जहां पे तुम्हारा ये जो है ना, ये रुकेगा यहाँ पे, जहां पे ये रुकेगा उसके पीछे वाला मेन स्केल का रीडिंग ले लो। जहां पे ये रुकेगा उसके पीछे वाला मेन स्केल का रीडिंग। सो वेर एवर दिस एज स्टॉप्स, उसके पीछे वाला मेन स्केल का रीडिंग ले लो। Okay, just behind that. Okay, observe the division on circular scale which is in line with the, baseline. Say it is CSR, उसको CSR बोलो। तो ऑब्जर्व द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विच इज इन लाइन विद द बेसलाइन, मतलब पहले तो तुम लोग ये वाला रीडिंग ले लो। ओके, कौन सा, जहां पे तुम्हारा ये आके रुका है ना, ये एज आके रुका है, उसके पीछे वाला मेन स्केल रीडिंग ले लो, और फिर बेस स्केल के बेस लाइन के साथ जो मैच हो रहा है वो रीडिंग ले लो सर्कुलर स्केल का। मतलब अभी देखो, यू कैन से हियर कि ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन, तो बेस लाइन आगे एक्सटेंड करो, ये बेस लाइन है तुम्हारा, बेस लाइन वहां पे आता है, ये बेस लाइन है। तो ये बेस लाइन कौन किसके साथ मैच हो रहा है देखो, तो एक्चुअली ये 80, 81, 82 के साथ मैच हो रहा है, बेस लाइन 82, वो वाला रीडिंग ले लो। मतलब इसके पीछे वाला रीडिंग, इसके पीछे वाला मेन स्केल का रीडिंग, और जहां पे बेसलाइन मैच हो रहा है वो रीडिंग ले लो। ओके, ऑब्जर्व द मेन स्केल रीडिंग, ऑब्जर्व द डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विच इज इन लाइन विद द बेस लाइन। ओके, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विच इज इन लाइन विद द बेस लाइन। ऑब्जर्व वैल्यू इज MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसको सर्कुलर, सी एस आर मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, जैसे कल वर्नियर स्केल रीडिंग था वैसे सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग, सो MSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। और अगर जीरो एरर है तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस
जीरो एरर। ओके, और जीरो एरर के लिए भी कैसे होगा, तो तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बेस लाइन है उसके कितना पीछे गया है। तो ये अगर दो डिवीजन नीचे तो पॉजिटिव है, सो दैट टू डिवीजन बेस लाइन के साथ टू डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, और ये पॉजिटिव रहेगा तो माइनस। और यहाँ पे अगर तुमने देखा तो यहाँ पे कितना डिवीजन है वो देखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कितना डिवीजन है। सो और ये निगेटिव है तो माइनस इंटू, सपोज 6 डिवीजन है, तो -6 इंटू लिस्ट काउंट। तो बेसलाइन से अगर 6 डिवीजन आगे गया है या 7 डिवीजन आगे गया है वॉट एवर, या 8 डिवीजन आगे गया है, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट ऐसे, सो दैट इज जीरो एरर। सो सब बेसलाइन के साथ ही करना है अभी आज। एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू बेसलाइन ऑलरेडी। ओके, सो कल के जैसा ही फिर एम एस आर प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ओके, ये बाकी प्रिकॉशंस वगैरह तुम देख सकते हो, सोर्सेस ऑफ एरर्स यू कैन गो थ्रू, तो यू कैन जस्ट स्टॉप वेट एंड गो टू इट। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 1। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गैस डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ नो। ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पिच ऑल्सो। इन अ पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lies below the reference line, correct है। in a positive zero error, zero of the main scale is visible, yes, zero of the main scale visible रहेगा। देखो क्योंकि जीरो पीछे है ऐसे, जीरो पॉजिटिव एरर में जीरो दिखेगा। देखो निगेटिव एरर में जीरो अंदर छिपा है, अंदर गया है जीरो, तो निगेटिव एरर में जीरो नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रू तुम्हारा, इनफैक्ट स्क्रू जो है तुम्हारा वो आगे जाने वाला है, आगे जा रहा है ना, वो आगे जा रहा है, स्क्रू जीरो के आगे जाएगा। और यहाँ पे स्क्रू जीरो के पीछे है, पीछे रहेगा, मतलब जीरो दिखेगा तुमको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके, द स्क्रू गॉज विथ अ पिच ऑफ 0.5 mm इज मोर प्रिसाइज देन द इंस्ट्रूमेंट विथ पिच ऑफ 1 mm। बोथ हैव सेम सर्कुलर स्केल डिवीजन, यस, क्योंकि पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स, जिसका पिच कम होगा वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज रहेगा। सो तुम्हारा ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ पिच ऑफ a screw 0.1 centimeter and 200, list count, simple, list count क्या है, पिच है 0.1 divided by 200, so it is 1 divided by 2000, so I can write it as 1 by 2 into 10 to the power minus 3, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। so 0.5 into 10 to the power minus 3 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो उसको एमएम कितना होगा वो निकालो। एमएम के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेगा, वो करना पड़ेगा। सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
क्योंकि 1 सेंटीमीटर का तुमको करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.5 into 10 to the power -2, सो 0.005 सेकंड का ऑप्शन 3 है। दैट्स करेक्ट। आगे नेक्स्ट, थर्ड, द स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट 0.005 mm, सर्कुलर स्केल 100, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर, मतलब पिच निकालना है। तो पिच के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल स्ट्रेट है। पिच के लिए 0.005 into 100, सो पिच कितना होगा? 0.5 mm, फालतू क्वेश्चन है। 1। फोर्थ करो। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज? ओके, तो ये में दिखा है, और सर्कुलर स्केल के पहले का रीडिंग है 2 है। 2 है, 2। तो तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग जो है वो 2 है। मेन स्केल रीडिंग 2 है। ओके, और बेस लाइन जो है 30 के साथ मैच हो रही है। और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और मेन स्केल का एक डिवीजन अगर देखा, मेन स्केल का एक डिवीजन ये पिच होता है। पिच वो 1 mm, 0.5 mm दिख रहा है मुझे। आई एम लुकिंग इट एज 0.5 mm, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 'एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इतना तुम्हारा ये है, ये पॉइंट, ये 1 mm है, ये 1 mm है, ये 2 mm है, और 0.5 mm है। इसका मतलब पिच जो है तुम्हारा, जो मिनिमम एक रोटेशन में इतना जाएगा तुम्हारा पिच, वो 0.5 mm है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा? लिस्ट काउंट आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन है। 50 डिविजन है। ओके, और ये 0.5 mm है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे ये दिखा है ये लिस्ट काउंट है, मतलब ये मेन स्केल का तुम्हारा पिच है, वो जितना सबसे छोटा यहाँ पे मेजरमेंट है वो पिच है तुम्हारा। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 है। ओके, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया देखो, 5 डिवाइडेड बाय 500, सो 1/100 मतलब 0.01 mm है। ओके, तो तुम्हारा आंसर या रीडिंग क्या हो जाएगा? MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो MSR तुम्हारा 2 mm है, सर्कुलर स्केल रीडिंग एग्जैक्टली 30 मैच हो रहा है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 0.01, सो 2 प्लस 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.30 हो जाएगा। ये लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट होता है, वो दिखाना पड़ेगा। सो इट इज 2.30 mm, ऑप्शन 1। अच्छा क्वेश्चन था बट ये। पढ़ो नेक्स्ट वाला।
ठीक है, फिफ्थ ले लो। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स। तो ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 mm डिवाइडेड बाय 100, सो लिस्ट काउंट 0.01 mm हो जाएगा। During the process of finding a zero error, a student finds that zero of the circular scale lies 4 divisions below. Below मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, सो पॉजिटिव जीरो एरर है 4 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा लिस्ट काउंट 0.01, सो जीरो एरर पॉजिटिव है 0.04 mm है। मैंने बोला हो जीरो एरर मतलब जो जितने लाइंस है उस 4 लाइंस बिलो है, तो उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लिस्ट काउंट से, यहाँ पे मैंने बोला था लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, two main scale divisions are clearly visible. Two main scale divisions, two main scale मतलब 2 mm। सो तुम्हारा आंसर जो होगा एमएसआर तुम्हारा 2 mm है। टू मेन स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, सो 2 mm प्लस 57 डिविजन्स आर ऑब्जर्व, मतलब बेस लाइन को 57 डिविजन कर रहे, सो 57 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 माइनस जीरो एरर 0.04। कैलकुलेट करो, इट हैज टू बी 2.53 mm। इससे ये सब्ट्रैक्ट करो। फिफ्थ, 6 रीड करो। पीच 1 mm में 50 डिविजन है, तो लिस्ट काउंट इमीडिएट आ जाएगा 1/50। 1/50 0.02 mm हो जाएगा 1/50 लिस्ट काउंट। while nothing is put, 44th division coincides to the reference line and zero of the main scale is not visible, मतलब आगे गया है। जीरो नॉट विजिबल, सो गॉन अहेड, सो ये निगेटिव जीरो एरर होगी। जीरो विजिबल नहीं है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, गॉन अहेड, तो निगेटिव जीरो एरर है। और 44 डिवीजन मतलब -44 इंटू 0.02, तो तुम्हारा निगेटिव जीरो एरर है और वो होगा -0.88 mm। माइनस है ये, जीरो विजिबल नहीं है तो माइनस होता है, हमने ऑलरेडी देखा है। When a glass plate is placed between the studs, main scale reads 3 divisions। 3 डिवीजन मतलब 3 mm। पिच ऑफ द स्क्रू 3 mm है, सो 3 mm हो जाएगा। 3 mm कंप्लीट हो जाएंगे, सो आंसर जो है तुम्हारा एमएसआर 3 mm है। एंड सर्कुलर स्केल रीड्स 26 डिवीजन, सो 26 इंटू 0.02 माइनस जीरो एरर -0.88, सो 3.52 प्लस 0.88। हाँ, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया, 44 डिवीजन मैंने गलत गलत किया, हाँ ये नहीं। ओके ओके, ये 44 नहीं, 0.88 नहीं, ये हमने थोड़ा गलत किया। जब तुम ये देखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, क्योंकि जब भी आगे जाएगा भैया, यहाँ पे है निगेटिव जीरो एरर जब होगा, तो 44th डिवीजन जब कोइंसाइड करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आगे जाएगा। ये यहाँ पे 100 डिवीजन है, तो यहाँ पे देखो 92nd कोइंसाइड कर रहा है, तो बचे 8 एक्चुअली, तो 8 से, मैंने देखो 8 से बोला है यहाँ पे, सो आई टेक टुक इट रॉन्ग। तो ये 8th डिवीजन, 8 डिवीजन आगे गया, 8 कितना आगे गया वो देखना है, तो 8 डिवीजन आगे गया इनफैक्ट। आया समझ में? 92 कोइंसाइड हो रहा है मतलब 8 डिवीजन आगे गया, ये मैंने कहीं किया भी था, यहाँ पे गलत किया वो। ओके, सो दैट इज टू बी डन। तो एक्चुअली
44 थे, मतलब 50 - 44। तो यहाँ पे तुमको 50 - 44 सिक्स डिवीजन आगे गया, सो इट इज टू बी पॉइंट ट्वेल्व, निगेटिव जीरो एरर, सो माइनस ऑफ -0.12 होगा, तो 6 डिविजन आगे गया है वो। सो 3.64 mm। सो ये ध्यान में रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो एरर के टाइम पे वो 50 माइनस करना पड़ा, वहां पे 100 - 92 किया था, सो दैट इज टू बी रिमेम्बर्ड। पिच ऑफ द स्क्रू है दिया है 0.5, सर्कुलर स्केल 250 डिवीजन, सो लिस्ट काउंट आएगा इमीडिएटली 0.5/250, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2500, 5 5 डिवाइडेड बाय 2500, तो 1/500 होगा ना वो लिस्ट काउंट। तो 1/500 मतलब 0.002 mm हो गया लिस्ट काउंट। While measuring the diameter of wire, linear scale reads 15 divisions। तो एक पिच इतना जाता है 0.5 mm, तो तुम्हारा MSR कितना होगा देखो, 15 डिवीजन रीड करा, सो 15 × 0.5, 15 × 0.5, तो ये होगा, उन्होंने पहले लिस्ट काउंट पूछा है, तो दैट्स करेक्ट, लिस्ट काउंट है, और ये होगा 7.5 mm। करेक्ट, MSR मेन स्केल 15 डिवीजन है, और एक डिवीजन एक पिच होता है, 1 डिवीजन इज 1 पिच, 1 पिच, एंड 100 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सो तुम्हारा आंसर जो होगा वो 7.5 प्लस 100 × तुम्हारा लिस्ट काउंट, तो 7 पॉइंट कितना आएगा देखो 52, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है रे, नहीं 52 कहाँ, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आएगा ना, बट 0.2 नहीं, वो एक्चुअली 0.200, सो 7.700, पूरा लास्ट तक, ये मतलब ये दिस इंडिकेट्स द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट के जीरोस, इसको सिग्निफिकेंट जीरोस बोलते हैं। 9 10 करो। इन स्क्रू गॉज पिच 1 mm, तो लिस्ट काउंट बहुत सीधा है, 1/100 0.01 mm। when nothing is put 13 डिविजन्स आर बिलो, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर, और 13 डिविजन है, सो 13 × 0.01, जीरो एरर 0.13 mm हो जाएगा। when wire is placed between the jaws, टू लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, तो इसका मतलब MSR तुम्हारा 2 mm है, तो जीरो एरर हमने प्लस लिखा ही है, +0.13 mm, नाइन्थ का आंसर तो आ गया हमारा। ओके, MSR 2 mm है, अभी रीडिंग निकालना होगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द डायमीटर, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, MSR है 2 प्लस 73 डिविजन्स,
मल्टीप्लाइड बाय 0.01 एंड माइनस 0.13, तो 2 प्लस 0.73 माइनस 0.13, सो इट हैज टू बी 2.60 आएगा, 2.60 mm। इजी है, कलम ने वर्नियर किया तो ये बहुत जल्दी हो रहा है। चलो 11। हाँ, और यहाँ पे है, और एक्चुअल थिकनेस, हाँ ऑब्जर्व वैल्यू, हाँ ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हारा, फिर ये आंसर मतलब ये 2.60 हो जाएगा। ये थोड़ा अलग, ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हारा ये होगा, उसमें एरर नहीं आएगा, ये गलत है। ऑब्जर्व वैल्यू होगा 2 + 0.73, सॉरी पैसेज पूरा ये, सो दिस विल बी 2.73 mm ऑब्जर्व वैल्यू। तो ऑब्जर्व ये होगा, और एक्चुअल थिकनेस जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ये ऑब्जर्व है और ये एक्चुअल है। 12, 2 full turns of circular scale of screw gauze, 2 full turns, 2 full turns, हाँ, कवर डिस्टेंस 2 full turns, इसका मतलब पिच कितना हो गया उसका, 2 full turns 1 mm है, मतलब पिच इसका 1 mm/2 टर्न्स, मतलब पिच 0.5 mm हो गया, ध्यान में रखो। 2 टर्न में 1 mm आगे जाता है, तो 1 टर्न में कितना जाएगा, 1 टर्न का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं, पिच इज 1 टर्न डिस्टेंस। तो 1 टर्न में वो 0.5, वो पिच है तुम्हारा, एंड टोटल डिविजन्स 50 है, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.5/50, तो इट इज लाइक 1/100 ना, सो 0.01 mm ही होगा लिस्ट काउंट। इट इज फाउंड दैट स्क्रू गॉज है जीरो एरर, निगेटिव है, माइनस है। वाइल मेजरिंग द डायमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 3 mm, 3 mm, और 35 मैच हो रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.35 माइनस 0.03 प्लस होगा, वो माइनस माइनस प्लस, सो इट शुड बी 3.38, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, एरर तुम्हारा निगेटिव है। चलो 13 करो। A screw gauge gives following reading when used to measure diameter of a wire. Main scale reading 0 mm, circular scale reading 52 divisions, and given that 1 mm corresponds to a, क्या फालतू है, लिस्ट काउंट कितना, 0.01 mm लिस्ट काउंट, और 50 मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही है, तो आंसर क्या आएगा, 52 में सारा जीरो ही है, 0.01 mm में आएगा, दैट इज 0.52 mm, तो सेंटीमीटर में कितना, 0.052 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है।
14, अ स्क्रू गॉज विथ अ पिच एंड सर्कुलर स्केल, ऊपर जैसा है तो लिस्ट काउंट 0.01 mm ही आएगा. Before starting, it is found that when anvil and screw are in contact, 45th division coincides with the main scale and zero is barely visible, मतलब not visible है, इसका मतलब ये निगेटिव एरर आ गया. सो निगेटिव जीरो एरर, और उसके लिए तुमको -50 में से 45 आगे गया है वो. सो हमने ऑलरेडी ये किया है. सो इट्स लाइक ये ऐसे 45 पे है यहाँ पे, तो बच्चे पांचों, उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया है हमने. तो 50 -45 निगेटिव जीरो एरर है इंटू 0.01, सो एरर, निगेटिव एरर -0.05 mm होगा. व्हाट इज द थिकनेस इफ मेन स्केल रीडिंग 0.5 है, मेन स्केल 0.5 है, 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सो 25 इंटू 0.0, और निगेटिव एरर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो है 0.05. करो. आई थिंक इट इज 0.5, ये 0.25 एंड ये 0.05 होगा. So what it should be 0.75 mm. 14. अरे नहीं, ये जीरो है ना, 80 होगा ना, 75 कैसे. एट जीरो है. चलो 15. 15, when the gap is closed without placing any object in the screw gauge whose list count दिया है, फिफ्थ डिवीजन coincides मतलब जीरो एरर है. The gap is closed. Okay. And when a small sphere is placed, reading on the main scale advances by 4 डिवीजन, 4 डिवीजन आगे जा रहा है, और लिस्ट काउंट इतना है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा. पहला जीरो एरर तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा यहाँ पे, और फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 होगा. 5×5 = 25, मतलब 0.025, ये जीरो एरर, और मेन स्केल 4 डिवीजन से एडवांस हो रहा है. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट नहीं होगा, मेन स्केल का डिवीजन. एक mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू, मतलब यहाँ पे तुमको जो मेन स्केल है उसके लिए पिच निकालना पड़ता है, 1 टर्न का डिस्टेंस, ये हमने किया था, देखो ये पिच. तो यहाँ पे वो मेन स्केल रीडिंग 3 mm बोल रहे, 3 mm बोल रहे थे, बट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, मेन स्केल रीडिंग 4 डिवीजन है. तो यहाँ पे 200 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, 200 डिवीजन, तो पिच निकाल, मेन स्केल रीडिंग इज 4 डिवीजन, 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट नहीं, ये 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय पिच होगा, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि पिच में जितना जाता है वो मेन स्केल में उतना आगे जाएगा, मतलब एक ये तो मेन स्केल के लिए ये अलग क्वेश्चन आया है। 4 डिवीजन जा रहा है आगे से, मेन स्केल का रीडिंग नहीं दिख, आज अभी तक वो मेन स्केल का रीडिंग डायरेक्ट बोल रहे थे इसे, मेन स्केल का रीडिंग। और यहाँ पे एक था एक्चुअली, वो देखो ये यहाँ पे हमने था। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या बोला था, व्हाट इज द रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग 2 दिखा रहा था। ओके, 2 लिखा रहा था। बट हमने देखो पिच यहाँ से कैलकुलेट किया था, पिच ये मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, पिच। तो तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से भी हो सकता है देखो। तो ये जो है ये तुम्हारा पिच है 0.5, और एक मतलब 1 2 3 4 डिवीजन, तो मेन स्केल रीडिंग 2 क्यों है, क्योंकि 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय पिच कितना है 0.5, तो 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 डिवीजन मतलब वो 2 अभी तो दिखा रहा है, बट 4 मल्टीप्लाइड बाय पिच ऐसे है वो। तो पिच 0.5 यहाँ पे हमने 4 नंबर क्वेश्चन में किया था। तो 2 रीडिंग ऐसे आएगा। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय पिच। और पिच क्या होता है, पिच जो है पिच इट इज, देखो लिस्ट काउंट इज पिच divided by number of divisions on circular scale. So pitch is equal to list count multiplied by divisions. तो pitch is list count कितना है 0.005, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजन्स, और कितने डिविजन्स है 200 डिविजन्स है, 200 डिविजन्स। तो एमएसआर के लिए 4 डिवीजन, ये पहली बार है कि डिवीजन में दिया है, तो 4 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय पिच करना पड़ेगा तुमको, पिच। और जो पिच है वो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 200 डिविजन्स, क्योंकि ये सर्कुलर स्केल एक घुमाया ऐसे, तो इतना आगे जाता है। तो पिच लिस्ट काउंट जो है ये पिच मल्टी पिच लिस्ट काउंट मतलब एमएसआर के लिए पिच देखना पड़ेगा, और पिच इज ये 0.05005 इंटू डिविजन, तो कितना एमएसआर रीडिंग कितना होगा देखो, ये 2 जीरोस इसको जाएंगे एक्चुअली। सो 0.5 इंटू 2 इसको जाएंगे तो 1। सो मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा 4 होगा। ये इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन है देखो, मेन स्केल रीडिंग 4 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो क्वेश्चन, 4 और 0 एरर है। एंड वेर एज circular scale reading advances to 5 times the corresponding reading, whereas circular scale reading advances to 5 times to corresponding reading when no object was placed. हाँ, ये उन्होंने उल्टा पुल्टा करके दिया। ऑब्जेक्ट जब प्लेस नहीं, क्लोज विदाउट प्लेसिंग इन ऑब्जेक्ट, तो 5 डिवीजन ऐसे उल्टा पुल्टा करके दिया तुमको, 5 डिवीजन। तो तुम्हारा सीएसआर बोल रहे हैं। ओके, और ये उल्टा पुल्टा कर रहा है, एमएसआर भी निकालने के लिए झंझट है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेर एज सर्क्यूलर स्केल रीडिंग एडवांसेस टू 5 times द करस्पॉन्डिंग रीडिंग वेन नो ऑब्जेक्ट प्लेस था, तो 5 डिवीजन मैच हो रहे, तो अभी 5 × 5 25 डिवीजन जाएगा, सो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर इज एमएसआर प्लस सीएसआर इंटू एलसी लिस्ट काउंट। ओके, एंड माइनस तुम्हारा 0 एरर 0.025। ये बढ़िया क्वेश्चन था एक्चुअली। तो एमएसआर है 4 प्लस सीएसआर तुम्हारा 25, और लिस्ट काउंट कितना है 0.005, लिस्ट काउंट माइनस 0.025, 0 एरर। सो 4 25 5 125, सो 4.1
125 होगा, 4.125 माइनस 0.025, so it has to be 4.100. सो ऑप्शन वन आना चाहिए यहाँ पे। ओके बट एक्चुअली ये भी हमारा थोड़ा गलत हो गया कि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो ये आंसर जो है, आंसर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, और हमको पूछा गया है रेडियस, अच्छे से पढ़ा नहीं हमने। रेडियस इज डायमीटर बाय 2, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो 2.05 होगा। 2.05 जीरो होना चाहिए एक्चुअली, एग्जैक्टली बोले तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बिल्कुल तुम लोगों को आइडिया देता है कि कैसे ये पूरा एकदम डीप में क्वेश्चन गया था। टेक क्वेश्चन नंबर 16। क्या है देखो, द सर्कुलर डिविजन्स ऑफ शोन स्क्रू गॉज आर 50। सर्कुलर डिविजन्स 50 है। इट मूव्स 0.5 mm ऑन इन स्केल इन वन रोटेशन, मतलब पिच 0.5 mm है, मतलब एक MSD, मेन स्केल डिवीजन एक, मतलब पिच 0.5 mm है। ठीक है। अ, तो यहाँ पे ऐसे, एंड एक्चुअली ये पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मतलब बुक जो है एलन का है, यू हैव टू रिफर एक्चुअली दैट बुक। ये छोटा है तो जीरो में बेस लाइन पे एक्चुअली 5 है, यहाँ पे 5। ओके, और जीरो पीछे, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो पीछे है, तो वो कितना रहेगा, 5 × लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ये 0.5/50 है, तो रेगुलर है अपना लिस्ट काउंट 0.5/50, मतलब लिस्ट काउंट आएगा 0.01 mm। सो 0.01, सो दैट विल बी 0.05। ये 5 दिख रहा है। ठीक है। और मेन स्केल पे अभी अच्छे से यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, बट मेन स्केल पे एक दो तीन डिविजन है इनफैक्ट 16 में। एक मिनट देखते हैं। नहीं, दो डिविजन है, दो, दो डिविजन है। एक्चुअली थोड़ा बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। देखो दो डिविजन्स का है, तो यहाँ पे जीरो है। ओके, और थोड़ा मैं पेन थोड़ा छोटा करना चाहिए, इनफैक्ट छोटा कर दो पेन। और यहाँ पे देखो वन है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो है, दो दो कंप्लीट है, मतलब दो डॉट्स दिख रहे हैं तुम लोग को, तो दो कंप्लीट है, दो ने बेस स्किल का रीडिंग, दो डिविजन है। ओके, तो मेन स्केल का रीडिंग दो डिविजन है, दो डिविजन, तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा फिर। मेन स्केल रीडिंग जो है तुम्हारा, वो दो डिवीजन गया है, और एक डिवीजन तुम्हारा 0.5 mm है, वन रोटेशन, मतलब ये पिच, मतलब तुम्हारा दो डिवीजन आगे गया है, दो डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय पिच, सो 2 × 0.5। मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा, ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे है देखो, इधर भी दो डिवीजन इंटू पिच है, मेन स्केल रीडिंग इज डिवीजन इंटू पिच, वैसे दो डिवीजन इंटू पिच है।
तो ये 1 mm तुम्हारा हो गया मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, 1 हो गया। एट द सेम टाइम बेसलाइन के साथ मेरे ख्याल से 25 मैच कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे 25 है, मैच कर रहा है बेसलाइन के साथ। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? और जीरो एरर पॉजिटिव है, आंसर होगा मेन स्केल रीडिंग 1 प्लस 25 डिवीजन मैच हो रहा है इनटू लिस्ट काउंट है 0.01 एंड माइनस जीरो एरर 0.05, सो दैट विल बी ये 1.25 होगा। 1.25 माइनस 0.05, आंसर इज 1.20 mm। ये 15-16 अच्छे क्वेश्चंस है, डिवीजन और पीस से रिलेटेड मेन स्केल रीडिंग। हाँ, नेक्स्ट। A student measured length of a rod and wrote 3.050 centimeter. Which instrument did he use to measure? अगर 3.50 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका लिस्ट काउंट जो है ना, ये यहाँ तक होता है लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। लास्ट डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे 1 लिखो। सो जीरो के बाद, इसके बाद 0.01, ये लिस्ट काउंट हो गया उसका, इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ तक मेजर कर सकते हो। सो लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ पे मतलब देखो तुम लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, मतलब देखा जाए तो एमएम में तो 0.1 mm हो गया। तो स्क्रू गॉज नहीं हो सकता क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होगा, तो ये तो नहीं है। स्क्रू गॉज 1 mm 50 डिवीजन, यहाँ पे तो लिस्ट काउंट निकालो, 1/50 0.02 mm होगा, नहीं है। मीटर स्केल में नहीं, मीटर स्केल में लिस्ट काउंट होता है 1 mm। और वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन है और 9 डिवीजन, हमने कल देखा है, इसका लिस्ट काउंट कितना है, B-A, मतलब 10 - 9 अपॉन 10। और 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर में। तो मेन स्केल का जो मेन स्केल 1 डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, या 1 mm है, इक्वल टू 1 mm। तो इसका कल ही हमने इस देखा था, इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm, ये 1 है, तो 1/10 0.1 mm, तो 4 होगा, 17 का आंसर 4। कल था ना हमारा B-A अपॉन B इंटू एम, एम मतलब है एक मेन स्केल डिवीजन। नेक्स्ट 18 करो। रीड द क्वेश्चन। द pitch and number of divisions on the circular scale are, सिंपल है, लिस्ट काउंट कितना 0.5 पिच है उसका, बाय 100 0.005 mm लिस्ट काउंट। when screw gauge is fully tightened without object the zero of the circular scale below है, मतलब पॉजिटिव एरर है। सो पॉजिटिव जीरो एरर 3 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट 0.005,
सो 0.3 × 5 = 15, 0.015। ये जीरो एरर हो गया। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, हाँ वो हो गया, जीरो एरर। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थीन शीट, डायरेक्ट दिया है, क्या फालतू है। आंसर कितना, 5.5 मल्टीप्लाइड, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं, प्लस 48 इंटू लिस्ट काउंट 0.005 माइनस जीरो एरर, कितना है ये, 0.240, और ये माइनस करना है, माइनस है ये। आगे तो 5.740 माइनस 0.015, 5.725, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सेकंड, चलो 19, द लिस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज, लिस्ट काउंट लिया है 1 mm, लिस्ट काउंट 1 mm, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर, तो लिस्ट काउंट ऑफ अ मेन स्केल, मेन स्केल का लिस्ट काउंट है, और इसका लिस्ट काउंट नहीं है, इसका लिस्ट काउंट नहीं है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज नहीं है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, वो तो मेन स्केल का तो 1 mm ही होता है ना, मेन स्केल का लिस्ट काउंट मतलब क्या, मेन स्केल मतलब ये वाला। नॉर्मली ये मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट है, मेन स्केल मतलब ये वाला तुम्हारा, ये वाला स्केल, इसका तो 1 mm ही होता है। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 1 mm, दैट इज ओके। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड टू मेजर, तो ये वर्नियर का लिस्ट काउंट होना चाहिए, तो वर्नियर का लिस्ट काउंट, तो मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, तो लिस्ट काउंट जो है वो पिच, ये एक्चुअली लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब पिच ही होता है, एलसी ऑफ मेन स्केल, एलसी ऑफ मेन स्केल मतलब पिच, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब पिच, ये हमने कहाँ पे देखा, देखो ये इस क्वेश्चन में देखा था, ये वाले में देखा था, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में। लिस्ट काउंट मैंने बोला ना, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट ये कितना हमने देखा था, देखो
2 mm मतलब ये 0.5 mm, इसका मतलब एक रोटेशन में 0.5 mm जाएगा। तो लिस्ट काउंट ऑफ 1 mm एक रोटेशन में पिच देखो। तो 0.4 × 0.5 कैसे किया? 4 क्योंकि एक रोटेशन में 0.5 जाएगा। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट ही पिच होता है, देखो। एक पिच यहाँ पे लिखा है, पिच 0.5। पिच मतलब मेन स्केल का लिस्ट काउंट, और मेन स्केल का लिस्ट काउंट यहाँ पे 0.5 है इस 4 नंबर क्वेश्चन में। तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट इज पिच। ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज नथिंग बट पिच। ओके, ये 1 mm है तुम्हारा। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स तुम्हारे। सो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल रीडिंग, या CS। आर लिखने की जरूरत नहीं, CS। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा लिस्ट काउंट। वो लिस्ट काउंट कम से कम ये अगर मेजर करना है तो ये तुमको ये लिस्ट काउंट चाहिए, 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर। सो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज पिच। मेन स्केल का लिस्ट काउंट ही पिच होता है। पिच मतलब एक रोटेशन में इतना 1 mm जाएगा, उस वही लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल होता है। तो निकालो नंबर क्या है। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, मीटर में लेता हूं मैं। और 5 माइक्रोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर। बहुत सिंपल है यार। सो 1000, 1000 10⁻³ बाय 5, सो 200। चलो 20 रीड करो। यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ पिच एंड 50 डिविजन्स, लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हो। 0.1 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 50, सो 0.002 सेंटीमीटर होगा लिस्ट काउंट। ओके। द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड बी करेक्टली रिकॉर्डेड एज। ओके, अगर ये लिस्ट काउंट होगा तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट का, देखो वेरी इंपॉर्टेंटली, ये अगर लिस्ट काउंट होगा तो यू कैन मेजर लिस्ट काउंट ऑफ, सॉरी, मल्टीपल ऑफ लिस्ट काउंट ओनली। मेजरमेंट जो है मतलब मेरे पास अगर मीटर का स्केल है, सपोज मीटर का स्केल, तो मीटर का स्केल अगर ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है मीटर स्केल में, मीटर स्केल आगे आगे 100 तक जाएगा वो। बट इसमें मीटर स्केल में 1 mm मैं कम से कम मेजर कर सकता हूँ। तो 1 mm के बाद मैं 2 mm मेजर कर सकता हूँ, फिर 3 mm, मतलब लिस्ट काउंट का मल्टीपल। सो मेजरमेंट मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, और ये एक्चुअली इवन है। तो ऑड वाले तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये वही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 है। तो इट हैज टू बी 2.124। मेजरमेंट मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ लिस्ट काउंट। तो मतलब स्केल से मेजर करना है तो मैं 1 mm, 2 mm, 3 mm से मेजर, बीच वाला कुछ नहीं। कैन आई मेजर 1.5 mm विथ स्केल? नहीं, 1 के बाद 2 mm मेजर कर सकता हूँ। सो मेजरमेंट शुड बी मल्टीपल ऑफ ऑलवेज लिस्ट काउंट। तो वो मल्टीपल, 2 का मल्टीपल इवन होना चाहिए, यही है 4 नंबर।
Read 21. A screw gauge of pitch is used to measure diameter of uniform wire of length. ठीक है, जो भी लेंथ है उसका दिया है. द मेन स्केल रीडिंग है 1.5 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7. पिच 0.5 mm है एंड स्क्रू गॉज के ऊपर 50 डिविजन्स है. तो लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50. तो 5/500 मतलब 1/100 मतलब 0.01 mm. ये लिस्ट काउंट हो गया उसका 0.01. ओके. द कैलकुलेटेड कर्व्ड सरफेस एरिया. वायर इज लाइक अ सिलेंडर. वायर इज लाइक अ सिलेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता? कितना होगा? 2πr एल होता है. 2πr एल. ओके. और तुम डायमीटर मेजर करो 2πr बट 2r इज डी एक्चुअली. इट इज πdl. πdl कर्व्ड सरफेस एरिया. πdl. तो ये तुम लोगों को डायमीटर मेजर करना चाहिए. तो मेन स्केल रीडिंग डायमीटर के लिए 1.5. तो डायमीटर उसका मेजर करना है तो मेन स्केल रीडिंग है 1.5 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग है 7. जीरो एरर तो नहीं है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01. सो ये होगा कितना? 1.57 mm. 1.57 mm. ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं आएगा ऐसे. और ये तो मतलब 0.157 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, ये नहीं आएगा. तो पाई कितना है? पाई इज 3.141. ऐसे कुछ तो 141. डायमीटर है 0.157 और ये है 6.8. इतना तकलीफ वाला तो नहीं आएगा, तो छोड़ दो ये. एंड लास्ट क्वेश्चन. In an experiment to find out diameter of a wire using screw gauge, the following observations were noted. Screw moves 0.5 mm on the main scale in one complete rotation. So 1 MSD main scale division तुम्हारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? pitch. 1 main scale division pitch 0.5 mm. वही तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज pitch. ठीक है. तो लिस्ट काउंट तुम्हारा आएगा 0.5/50. तो ऊपर आया था 0 पॉइंट कितना रे? 0.5/50 मतलब 0.01 mm. 0.5/50 से है ना? हाँ, 0.5/50. सो लिस्ट काउंट जो है वो 0.01 mm. डायरेक्ट दिया है यार. इंस्ट्रूमेंट एज 0.3 mm मतलब है क्या इसमें? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? मेन स्केल रीडिंग है 2.5 प्लस 45th डिवीजन मैच करता है 45 × 0.01 और निगेटिव एरर है तो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा 0.03. 2.5 है, 0.45 है और 0.03 है. 2 पॉइंट
98। ऑप्शन 3, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये सब, लास्ट वाला।